इक्वेशन इस फॉर्म में होता है। कौन सा फॉर्म? dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और यहां पर कंडीशन क्या होती है कि p और q क्या होने चाहिए? या तो कांस्टेंट या तो x के फंक्शंस होने चाहिए। तो जैसे कि एक एग्जांपल के लिए यहां पर मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी dy बाई dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब मैंने इसको कंपेयर किया तो जो y का कोफिशिएंट है वो यहां पर क्या दिख रहा है? 1 अपॉन एक्स, जो कि किसकी वैल्यू हो गई? p की। और राइट साइड वाला जो टर्म है वो क्या है? एक्स स्क्वायर, जो किसकी वैल्यू हो गई? q की। तो पहले हमने मैच करके कंफर्म किया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? आपको एक टर्म निकालना पड़ेगा जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये निकालने का फॉर्मूला सामने आपको दिख रहा है, IF शॉर्ट फॉर्म में e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो देखो यहां पर IF इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स और dx, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। e और log कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? x। तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया यहाँ पर? x। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला है उसके सॉल्यूशन का। यहां पर IF की वैल्यू पुट कर दो, Q की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या ये क्लियर? तो ये 3 स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है? बस ये चीज ध्यान में रखना, बाकी सारे क्वेश्चन बनेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कौन से क्वेश्चन से? क्वेश्चन 3। ये 2 भी हमने नहीं बनाया था ना, क्वेश्चन नंबर 2 से। ओके चलो, तो सबसे पहले हमने देखा dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ये LDE का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, LDE का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको कंपेयर करो गिवन क्वेश्चन से। कंपैरिजन करने पे आपको p और q की वैल्यू मिलेगी। तो देख के बताओ p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू है 3, तो यहां पर लिख लो जल्दी से p इज इक्वल्स टू 3। q की वैल्यू क्या है? e की पावर -2x। क्या ये दोनों चीजें क्लियर हो गई? तो कंपेयर करके p और q निकालना। फिर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? फिर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालना। तो IF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर इंटीग्रेशन p dx। ये IF निकालने का फॉर्मूला होता है। यहां पर वैल्यू पुट कर दो p की, तो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या आ जाएगी? p की वैल्यू आ जाएगी 3, तो यहां पर आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा dx। अब 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 3x। तो IF की वैल्यू आ जाएगी e की पावर 3x। यह आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। यहां तक क्लियर सबको? IF निकालने के बाद सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है नीरज? क्या होता है सोमांशु? y इंटू IF। ये फॉर्मूला याद रखो सॉल्यूशन का। y इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c। तो IF निकालने के बाद हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और IF की जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे। तो IF की वैल्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है? e की पावर 3x। तो यहां लिख दो y इंटू e की पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या आएगी? e की पावर -2x। तो e की पावर -2x इंटू IF, तो e की पावर 3x और ये हो गया dx प्लस यहां पर क्या आ गया? c। एक बार चेक कर लो, यहां तक हो गया सबका? हाँ करेक्ट, पावर ऐड हो जाएंगी तो इंटीग्रेशन के अंदर में e की पावर क्या बन जाएगी? -x की प्लस x dx प्लस c। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x सेम रहता है, तो ये भी आ जाएगा e की पावर x प्लस c। तो y e की पावर 3x इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर। समझ गए? हटा दो इसको फिर। ओके तो जिन बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं या पहली बार ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ये ध्यान रखना, ये पहला स्टैंडर्ड फॉर्म LDE का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये IF निकालने का फॉर्मूला और ये डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला। ये 3 चीजें बस आपको ध्यान में रखनी है।
आज की क्लास में सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस को देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, dy बाय dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो जो y का कोफिशिएंट होगा वो p होगा, तो यहां पर y का कोफिशिएंट और यहां पर y का कोफिशिएंट कंपेयर करके हम p की वैल्यू निकाल लेंगे और वो आ जाएगी 1/x। फिर राइट साइड वाली टर्म को कंपेयर करके q की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां पर q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x²। p और q निकल गया। फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IF, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। याद कर लो, IF का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है। तो e की पावर इंटीग्रेशन, तो भाई p की वैल्यू है 1/x, तो यहां पर आ गया 1/x dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो ये आ गया log x। फिर उसके बाद x, e की पावर में अगर log होता है तो e और log कट जाते हैं, तो क्या बच जाएगा यहां पर x, तो यहां पर बच जाएगा x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? IF की वैल्यू x सबकी आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, अगर मान लो कभी ऐसा आ जाए, कभी मान लो ऐसा आ जाए e की पावर 2 log x, तो कैसे सिंप्लीफाई करो? करेक्ट, तो ये 2 जो है वो कहां चले जाएगा, पावर में, तो e की पावर क्या हो जाएगा, ये log x², e और log कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, x²। समझ गए ये? चलो, यहां पर इस क्वेश्चन में IF मिल चुका है। IF निकलने के बाद अगला स्टेप, सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नीरज, y इंटू IF इज इक्वल्स टू q इंटू IF dx प्लस c। ये फॉर्मूला मैं बार बार सबसे पूछूंगा, हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो ध्यान रख लेना। हाँ, तो यहां पर y की जगह पे y, IF की जगह पे क्या आ जाएगा, x, तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, q के प्लेस पे क्या आएगा, तो q के प्लेस पे आ जाएगा x² इंटू IF के प्लेस पे आ जाएगा अगेन x, ये हो गया dx प्लस c। तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स इंटीग्रेशन x² इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x³ dx प्लस c। अब इसके बाद x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 4/4, तो ये हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस c, दैट्स इट। ये हो गया फाइनल आंसर, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया सबका ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हटा दो क्या? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy बाय dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। ये सारी चीजों का फिलहाल कोई अहमियत नहीं है, बाद में देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहां से p की वैल्यू आएगी sec x और q की वैल्यू आएगी कंपेयर करने पे tan x। ठीक है, अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है ना, ये समझ लेना। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये मल्टीप्लीकेशन में है, क्या होगा, ऐसा नहीं है, वो अलग है। ओके, फिर उसके बाद IF निकालने का फॉर्मूला, आयुष बता IF निकालने का फॉर्मूला। हाँ, e रेस टू पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ये e की पावर इंटीग्रेशन sec x dx। हाँ भाई, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x। क्या कर रहा है लक्ष्य? log sec x प्लस tan x। ठीक है, अब ये e और log कट जाएगा, तो फाइनली IF की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, sec x प्लस tan x। ठीक है,
अब इधर पे ध्यान देना, एक चीज अगर तुम लोग माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे, यहां पर sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sec x प्लस tan x, ये होता है ना, मॉड लगता है ना। लेकिन जब मैंने e और log को काटा तो मॉड हटा दिया, सिर्फ sec x और tan x लिखा। क्यों? करेक्ट, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ x की वैल्यू किस में है, 0 से 90 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec और tan ऑलरेडी क्या होता है, पॉजिटिव। दैट्स व्हाई हम मॉड डायरेक्टली हटा सकते हैं वहां से। तो ये आ गया IF का वैल्यू। IF का वैल्यू के बाद सॉल्यूशन का फॉर्मूला, पीयू बताओ क्या है फॉर्मूला? y इंटू IF इक्वल्स टू Q इंटू IF dx प्लस C। करेक्ट। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y इंटू IF, तो IF की जगह पे आ जाएगा sec x प्लस tan x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Q के प्लेस पे, तो Q के प्लेस पे क्या आ जाएगा, tan x, फिर उसके बाद sec x, IF की जगह पे आ जाएगा sec x प्लस tan x dx प्लस C। एक बार चेक करो, यहां तक हो गया सबका? तो y इंटू sec x प्लस tan x। अब फिर से वहीं पर फंसोगे इंटीग्रेशन में, ठीक है, इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन का होमवर्क दिया था। तो सबसे पहले कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, ये बताओ। पहले ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, sec x इंटू tan x, और प्लस दूसरी टर्म tan स्क्वायर x, और इधर पे ये हो जाएगा dx प्लस c। ये क्लियर हो गया सबको? अब sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन पता है क्या? क्या होता है? नहीं पता? फॉर्मूला शीट कहाँ है, मैं दिया। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x। समझ गए कि नहीं? हाँ, उसका ये वाले पार्ट का समझ में आया कि नहीं? इधर पे मैं इसको दोबारा से लिखता हूं, देखो, इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx, इसको मैं अच्छा, ये वाले टर्म को भी फिलहाल मैं कुछ नहीं करता, एज इट इज। और ये वाला जो tan स्क्वायर x है ना, इस tan स्क्वायर x को मैं लिखूंगा sec स्क्वायर x माइनस 1, ये लिखा, ठीक है। ये सबको अभी मैं फिलहाल ब्रैकेट में रख रहा हूं, यहां पर dx प्लस c आ रहा है। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हुआ? अब इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, sec x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा प्लस tan x, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, तो यहां पर आ जाएगा माइनस x प्लस c। एक बार चेक करो, यहां तक आया क्या सबका? किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, तो यहां पर लेफ्ट साइड पे कौन सी टर्म आएगी, y इंटू sec x प्लस tan x। ओके, दैट्स इट, ये सॉल्यूशन है, और कुछ नहीं करना है। हटा दूं मैं इसको फिर? तो ये सबसे इजी तरीका है अगर देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, लेकिन उस फॉर्मेट में होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, तभी इसको अप्लाई कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर अभी आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखोगे तो ये एलडीई के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि एलडीई का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। यहां पर एक और कंडीशन जो मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, p और q की कंडीशन क्या है, p और q क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट या फिर x का फंक्शन होना चाहिए। तो अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो dy बाय dx तो है, लेकिन उसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, 1 होना चाहिए, उसकी जगह पे क्या आ रहा है, cos स्क्वायर x आ रहा है। तो उसको हटाने के लिए cos स्क्वायर x से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। डिवाइड करेंगे तो ये dy बाय dx बन जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा, y अपॉन cos स्क्वायर x बन जाएगा, प्लस tan x अपॉन, प्लस नहीं, इक्वल टू है ना,
इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर x बन जाएगा। क्या ये पहला स्टेप सबको समझ में आ गया? देख लो, ठीक है। अब इस पहले स्टेप को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर हम p और q की वैल्यू निकालेंगे। और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो उसके लिए dy बाय dx प्लस ये सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई। इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो देखो ये क्या हो जाएगा? tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू हो गई? p की। और ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई? q की। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब जल्दी से IF निकाल के बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या आया? e टू द पावर 10x आया सबका? तो यहां पर IF। अच्छा ये भी बता दूं, अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो कई क्वेश्चंस 1 मार्क के ऐसे पूछे गए हैं जिसमें सिर्फ IF निकालने बोला गया है। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन पूछता है जिसमें सिर्फ बोलता है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तुम्हारे कुछ डाउट्स थे ना ऐसे वाले? हाँ, तो ये हो गया IF। फिर उसके बाद IF निकालने के बाद फॉर्मूला यूज करना है। बताना शशांक, कौन सा फॉर्मूला है? y इंटू IF, हाँ, q इंटू IF dx प्लस c, करेक्ट। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो y इंटू IF, तो IF की जगह पे क्या आ जाएगा? e की पावर 10x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q। तो q की जगह पे क्या आ जाएगा? 10x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू e टू द पावर 10x dx प्लस c। क्या यहां तक सबका आ गया? एक बार चेक कर लो। अब मुझे बस ये बता दो कि कितने बच्चे इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? हाथ उठा के बताओ। कोई भी नहीं कर सकता क्या? अगर ये दो को पहले वो आईलेट वाले लगा के फिर नहीं, उसमें इतना लंबा जाएगा, फंस जाओगे। तुम लोगों के दिमाग में ना एक चीज आनी चाहिए, वो सब्स्टिट्यूशन वाला जो अप्रोच है ना, वो कैसे? देखो, जैसे सेक स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है? 10x का। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो 10x को सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं तो सेक स्क्वायर और dx किससे रिप्लेस हो जाएगा? dt से। समझ गए ना ये वाला अप्रोच? तो यहां पर आप यूज करोगे सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करोगे? मैं लिख रहा हूं यहां पर, 10x को सब्स्टिट्यूट कर दोगे t। अब डिफरेंशिएट करोगे तो 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x इज इक्वल्स टू dt बाय dx। तो सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dt। तो यहां पर इंटीग्रेशन, पहले मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं फिर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। 10x, फिर उसके बाद इधर पे सेक स्क्वायर x dx प्लस c। ठीक है, अब यहां पर ये सेक स्क्वायर एक्स dx किससे रिप्लेस हो जाएगा? dt से। और जहां जहां पर 10x है वो किससे रिप्लेस होने वाला है? t से। तो ये पूरा टर्म बन जाएगा y इंटू ई की पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, राइट साइड में क्या बनेगा ये बताओ? t e की पावर t dt प्लस c। चेक करो ये समझ में आया क्या सबको? क्यों, कोई डाउट है इसमें? हाँ, अब इसमें लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या है फॉर्मूला केशिता? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, प्रोडक्ट रूल, बताओ जल्दी। 1 मिनट, हाँ बताओ जल्दी, केशिता को बोलने दो। बताओ बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। अनन्या बताओ जल्दी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। अंशिका,
बताओ, जस्ट अ सेकेंड ना, एक मिनट, अंशिका आंसर कर रही है, सुनो इधर पे। फर्स्ट फंक्शन, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन हम किसे लेंगे? ILA, अल्जेब्रिक। अल्जेब्रिक हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन। TE, एक्सपोनेंशियल, हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब टी का डिफरेंशिएशन, तो टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt, और एक और dt आ जाएगा होल इंटीग्रेशन के लिए, और प्लस यहां पर आ जाएगा c। एक बार चेक करो, यहां तक सबका क्लियर हो गया क्या? ठीक है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज टर्म y e की पावर 10x इज इक्वल्स टू ये t, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही रहेगा, माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t आएगा, और फिर से इंटीग्रेशन तो फिर से वही आएगा, मतलब क्या आ जाएगा? e की पावर t ही आएगा, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? c। यहां तक क्लियर? अब t की वैल्यू यहां पर पुट कर देना है, तो y e रेस टू पावर 10x इज इक्वल्स टू 10x e रेस टू पावर 10x माइनस e रेस टू पावर 10x प्लस c। क्या ये क्लियर हो गया? अब हो सकता है और कुछ सिंप्लीफिकेशन के लिए इस वाली टर्म को इधर भेज दिया होगा, तो y e की पावर 10x और प्लस e की पावर 10x ऐसा बन गया होगा। राइट साइड में 10x e की पावर 10x प्लस c, और यहां से e की पावर 10x को निकाल लिया होगा कॉमन, तो यहां पर आ गया होगा y प्लस 1 10x इंटू e की पावर 10x प्लस c। मुझे लगता है बुक में यहां पर आंसर छोड़ा होगा शायद। हो गया क्या सबका? एक बार चेक कर लो। ओके, कहां पर? यहाँ पर तो हाँ काट सकते हैं, लेकिन यहाँ सी के साथ कुछ नहीं है ना, तो उसके अपॉन में आ जाएगा, बस ये होगा। मतलब अगर मान लो e की पावर 10x यहाँ पर नहीं है और काटते हो, तो y प्लस 1 इधर पे क्या हो जाएगा? 10x और प्लस c अपॉन e की पावर 10x, ऐसा बन जाएगा ये। बुक में कहा आंसर छोड़ा है? ओके, मैं बता रहा हूं उसने क्या किया है, ये वाली जो टर्म है ना इसको ऊपर ले गया है, तो क्या हो गया? e की पावर माइनस 10x बन गया है। ठीक है, जो भी है डिफरेंट फॉर्म्स जो दिख रहे हैं सारे करेक्ट है। हटा दूं फिर इसको मैं? कुछ डाउट है तो पूछ लो। अब एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करके देखा, उसके बाद वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x से डिवाइड। डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x। तो ये तो कट जाएगा, यहां से ऊपर से एक x, नीचे से x कटेगा, तो dy बाय dx प्लस 2 बाय एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू x log x। चेक करो ऐसा आया क्या सबके पास? फिर ये वाला जो टर्म है ये हो गया p, ये वाला जो टर्म है ये हो गया q। फिर निकालो IF।
तो IF निकालने का फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तुम लोग सॉल्व करो, हर क्वेश्चन तो मैं ही कर रहा हूँ। आ गया IF? एक बचेगा लेकिन, हाँ सही है। ऑनलाइन में तुम लोग सॉल्व कर रहे हो ऐश्वर्या, अंशिका? यस सर। ओके यस सर। ओके। IF आया क्या? एक्स स्क्वायर सबका चेक कर लो। अगर किसी का आंसर आ जाता है तो बताना। IF की वैल्यू निकालने का पुट कर दिया होगा फॉर्मूले में, यहां तक का एक्सप्रेशन आ गया होगा। फिर फंस रहे होगे इस जगह पे, इसको क्या किया जाए? तो कैसे कर रहे हो इसको? पहले तो इसमें ये एक्स स्क्वायर को और इस एक्स को मल्टीप्लाई कर सकते, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। एक बार चेक करो ऐसा किया आप लोगों ने? फिर उसके बाद यहां पर बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो आइलेट रूल के हिसाब से ILATE, तो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला लगा। यहां तक क्लियर? अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4। अच्छा ये ध्यान में रखना, कई बच्चे ये भी कर देते, ये एक्स की पावर 4 को और ये एक्स को मल्टीप्लाई करके एक्स की पावर 5 बना देते। ऐसा नहीं होगा, ये एक्स जो है ये लॉग का आर्ग्यूमेंट है। माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, यहां इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन ये आएगा 1/x, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन ये आएगा x की पावर 4/4 इंटू dx प्लस सी। तो वो जो प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, उसे अवॉइड करने के लिए मैं x की पावर 4/4 को पहले लिख दूंगा, माइनस यहां से 1/4 बाहर, इधर से एक x कटेगा और इधर पे ये बन जाएगा x क्यूब। तो इंटीग्रेशन x क्यूब dx प्लस सी। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 4/4 प्लस सी।
चेक करो ये आया क्या सबका? अब कुछ कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, x की पावर 4 कॉमन निकाल सकते हो, 16 को वो सब कर सकते हो, लेकिन ये आंसर सही है। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? P और Q निकालने के लिए पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? x log x से डिवाइड। तो करो x log x से डिवाइड। राइट साइड में क्या होगा बताओ तो? हाँ, ये log x और ये log x कट जाएगा, और ये 2 अपॉन एक्स और ये x मल्टीप्लाई होके 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। चेक कर लो यहां तक आया सबका? तो ये वाला जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म हो जाएगा p, और ये वाला टर्म हो जाएगा q। अब IF का फॉर्मूला यूज करेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। हाँ, बताओ यहां तक आया सबका? किसने IF निकाल लिया? किसी ने निकाल लिया IF? आ गया? कैसे निकाला? किसको सब्स्टिट्यूट किया? log x को t, करेक्ट। बाकी सारे बच्चे भी इधर पे ध्यान दो, log x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है? t। तो यहां पर log x को आप सब्स्टिट्यूट करोगे t, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू dt बाय dx। सो 1 अपॉन x इंटू dx विल बी dt। तो यहां पर सिंप्लीफिकेशन कुछ ऐसा हुआ, e की पावर इंटीग्रेशन, पहले मैं अरेंज कर रहा हूं फिर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। मैंने 1 अपॉन लॉग एक्स को अलग और 1 अपॉन एक्स को अलग किया। अब ये वाला log x के प्लेस पे मैं t रख रहा हूं, तो ये वाला पूरा टर्म क्या बन रहा है? dt बन रहा है। सो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। चेक करो यहां तक हुआ सबका? अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log t। और log t, log और e कट जाएगा, मतलब यहां पर क्या बच जाएगा? t। और t आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था? log x। तो IF की वैल्यू यहां पर आ जाएगी log x। चेक करो ये आ गया सबका? अब IF निकालने के बाद वो फॉर्मूला यूज कर लो, y इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c। चलो जल्दी से वैल्यूज पुट करो।
इसमें टोटल कितने 16 17 कितने क्वेश्चन है? 19। आज खत्म करना है ना आधे घंटे के अंदर, तो स्पीड बढ़ाओ जल्दी से। हाँ 7 में है। यहां तक हुआ क्या? एक बार चेक करो सबका। यहां तक आया? अब बताओ इसको इंटीग्रेट कैसे कर रहे हो? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के। और कोई तरीका नहीं मिल रहा है क्या? कैसे? हाँ फिर log x को अगर t लेगा तो 1/x dt होगा ना? नहीं होगा उससे। नहीं, उससे भी हो जाएगा पता है। सब्स्टिट्यूशन से मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा आसान पड़ेगा, लेकिन उसमें भी बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, बट थोड़ा इजी होगा शायद। चलो पहले करते एक काम करते हैं, बिना सब्स्टिट्यूशन के बाय पार्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? फिर उसके देखते हैं, अगर ज्यादा लंबा जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन। तो बाय पार्ट्स लगाने के लिए 1/x² नहीं लिखता, इसको x की पावर -2 लिख देता हूं। ओके, log x dx प्लस c। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर। अब बाय पार्ट्स के लिए ILA, तो लॉगरिथमिक फर्स्ट और अलजेब्रिक सेकंड, ये हो जाएगा। अब बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन। तो भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर -1/-1 माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन जो होगा x की पावर -1/-1। हो गया, आसानी से हो गया ये। तो समझ गए ना सभी? तो इसके बाद ये 2 और इधर पे ये -log x अपॉन x हो जाएगा, क्योंकि x की पावर -1 मतलब अपॉन x। और ये माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। इंटीग्रेशन ये x अगर ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या बन जाएगा? -2 dx। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -1/-1 n+1/n+1। तो ये हो गया 2 और इधर पे आ जाएगा -log x अपॉन x -1/x, ऐसा ही हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, -1/x बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर में आ जाएगा -2/x और ब्रैकेट के अंदर पे क्या बचेगा? log x + 1, ठीक है? और इधर पे क्या बचा है? y log x और प्लस यहां पर एक और टर्म आ जाएगी c। तो आई थिंक ये होगा फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लो तो बुक के आंसर से इसको। आ गया सबको समझ में ये? हटा दूं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेजर प्रॉब्लम क्या है? यहां पर dy/dx के फॉर्म में अरेंज ही नहीं है, तो पहले dy/dx के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। और उस फॉर्म में अरेंज करने के लिए आपका पहला टास्क होगा dx वाली टर्म को एक साथ रखो, और उसके लिए मैं इस dx को यहां पर dx के साथ शिफ्ट कर देता हूं।
तो लेफ्ट साइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू, यहां पर कॉट एक्स डी एक्स ऑलरेडी था, ये इधर जाएगा तो माइनस 2xy dx हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब राइट साइड से क्या कॉमन निकल जाएगा? dx। dx कॉमन निकलेगा तो यहां क्या बचेगा? cot x माइनस 2xy, और लेफ्ट साइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। एक बार चेक करो यहां तक सबको क्लियर है क्या? अब हमें वैल्यू चाहिए रहती है dy बाय dx की, तो उसके लिए ये dx को मैं इधर भेज देता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं उधर भेज देता हूं। तो यहां पर क्या बन जाएगा? dy बाय dx लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या हो जाएगा? cot x माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार चेक करो यहां तक आया क्या सबका? अब अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, तो वो ये तो बताएगा नहीं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना है, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये सिंप्लीफिकेशन तो करोगे ही, करने के बाद आप क्या देखोगे कि क्या आप वेरिएबल को अलग कर पा रहे हो, तो वो यहां पर पॉसिबल नहीं है। वेरिएबल को अलग कर पाना मतलब कौन सा मेथड? फर्स्ट मेथड, जिसका नाम क्या है? वेरिएबल सेपरेबल, जो यहां पर पॉसिबल नहीं है। दूसरा आप क्या देखते हो? होमोजीनियस। ये होमोजीनियस भी नहीं है क्योंकि डिग्री 2 और यहां डिग्री क्या हो गई? 0। तो ऑब्वियसली हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या बचा? लीनियर डिफरेंशियल। ये उस फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन उस फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? dy बाय dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, ये होता है। तो आपको y वाली टर्म यहां पर चाहिए, तो y वाली टर्म देखो कहां दिख रही? ये है y वाली टर्म, समझ में आया? इसको अलग करके इधर पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये अलग हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया? दिस पार्ट अपॉन डिनोमिनेटर माइनस दिस पार्ट अपॉन डिनोमिनेटर, सो दैट मैं ये y वाली टर्म को इधर पे शिफ्ट करके इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं। तो dy बाय dx लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस ये क्या आ जाएगा? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और राइट साइड में हो जाएगा cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो ये वाली जो टर्म आपको दिख रही है, ये पूरी टर्म या ये जो y का कोफिशिएंट है, ये क्या बन जाएगा? p। और राइट साइड वाला जो कांस्टेंट, राइट साइड वाला जो टर्म है वो क्या बन जाएगा? q। तो यहां पर आपको p और q ये दोनों मिल गए। अब आपको क्या निकालना है यहां पर? if, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बताओ if की वैल्यू क्या आ रही है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर आप क्या करोगे? सब्सटीट्यूशन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ले लोगे t, डिफरेंशिएट करोगे 2x इज इक्वल्स टू dt बाय dx, सो 2x dx विल बी dt। तो ये 2x और ये dx ये रिप्लेस हो जाएगा dt से, नीचे वाला टर्म रिप्लेस हो जाएगा t से, सो if हो जाएगा t की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो e और log कटेगा तो यहां पर आ जाएगा t, और t आपने किसे अज्यूम किया था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा if। ठीक है, तो ये जो अभी तक आपने क्वेश्चन देखा ना, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है। ये जो इस टाइप के IF वाले क्वेश्चन है ना, वो 1 मार्क के लिए आते हैं। समझ गए ना?
IF निकालने के बाद फिर फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Q इंटू IF dx प्लस C। तो Q की वैल्यू यहां पर है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, एक बार चेक करो ऐसा आया क्या सबके पास, वैल्यू पुट करने के बाद Q की वैल्यू और IF की वैल्यू, शशांक बन रहा है कि नहीं? बिल्कुल, ये दोनों कट जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन cot x। cot x का इंटीग्रेशन कितने बच्चों को याद है, log sin x, करेक्ट। तो ये आ जाएगा log sin x। तो ये होगा फाइनल आंसर। हाँ, ये हो गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, जल्दी बनाओ। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ो तुम लोग, अभी तक बहुत स्लो बना रहे हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं हो रहा है तो इधर पे देख लो। सबसे पहले ना ये x dy बाई dx वाली टर्म एज इट इज। अब ये चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी, यहां पर 2 y है ना, तो एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म में एक ही y वाला टर्म होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से y को कॉमन निकाल लेंगे। तो y को अगर मैं इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो यहां पर क्या बच जाएगा 1, और यहां पर क्या बच जाएगा प्लस x cot x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और ये वाली टर्म जो अकेले बच गई, कौन सी टर्म, माइनस एक्स, इसको मैं भेज दूंगा उधर पे, तो उधर पे जाने पे ये क्या हो जाएगी, प्लस एक्स। ये पहला अरेंजमेंट देखो कैसा किया। अब जब आप इससे, अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर एक्स आ रहा है। तो इसके लिए, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एक्स करना पड़ेगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? डिवाइडेड बाय एक्स करने के बाद ये हो गया dy बाय dx प्लस इस टर्म को 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई, ऐसा लिखता हूं, और राइट साइड पे हो जाएगा 1। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हो गया क्या सबको? अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पे आपको P और Q की वैल्यू यहां से मिल जाएगी।
तो ये जो पूरी वैल्यू होगी ये पी की वैल्यू होगी। तो पी की वैल्यू आ गई 1 और क्यू की वैल्यू, सॉरी, पी की वैल्यू आ गई ये और क्यू की वैल्यू हो गई 1। यहां तक क्लियर? अब आई एफ कैलकुलेट करो जल्दी से। हाँ सही है। यहां तक आया? कैसे किया इसके बाद इंटीग्रेशन बताओ पीहू, क्यों नहीं किया? कैसे सोचते हो मैथ्स में, बताओ तो। आप करके देखो ना। आई एफ एक्स एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, हाँ। देख इधर पे कैसे होगा, बाकी बच्चे भी इधर पे ध्यान दो जिन्होंने नहीं बनाया। पहले 1/x अलग किया, फिर प्लस क्या अलग किया, x cot x अपॉन x। मतलब ये जो नीचे वाला x है उसे सेपरेट कर दिया। ये x और ये x तो कट गया और इधर पे क्या है, dx भी है। तो क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन 1/x प्लस cot x, ठीक है, और इधर पे आ गया dx। क्या ये पूरा स्टेप क्लियर हो गया? अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। क्या ये क्लियर हो गया? अब log की प्रॉपर्टी से log a प्लस log b, तो क्या हो जाएगा, log a इंटू बी, तो log x इंटू साइन x। क्या ये क्लियर हो गया? अब e और log कट जाएगा तो क्या बचेगा यहां पर, x साइन x। ये आएगी आई एफ की वैल्यू। चेक कर लो एक बार। आया क्या, आई एफ एक्स साइन एक्स? फिर उसके बाद आगे सॉल्व करना स्टार्ट किया। आयुष कुछ प्रॉब्लम बता, कुछ पूछना है तो। ये लॉग वाला, ये इसका 1/x का log x, cot x का फॉर्मूला होता है log sin x। log की प्रॉपर्टी होती है log a प्लस log b, तो log a इंटू बी, तो ये a और b है तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ गए। अब जब भी e की पावर में log होता है ना तो e और log हट जाते हैं और जो बचा हुआ टर्म है वो बच जाता है। तो क्या बच गया, x sin x। ठीक है, आगे सॉल्व किया। हाँ, तो फॉर्मूला क्या यूज किया यहाँ पर, y इंटू आई एफ is equals to integration q into if dx plus c। वैल्यू पुट करो इसके बाद। हेलो हेलो हेलो, हेलो। अरे मैं सिर्फ अपना वाला किया था, मुझे नहीं पता था। हाँ मैं अपना कर दिया।
हाँ एक बार चेक करो ऐसा किया क्या? तो एक्स वाई साइन एक्स, ये किसी का आ गया क्या फाइनल आंसर? आ गया, मैच नहीं कर रहा है। हाँ साइन, ओके ओके, मैच करेगा फिर तो यहाँ पर बाय पार्ट्स लगेगा ILATE, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स, माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस सी, फिर उसके बाद ये एक्स वाई साइन एक्स आ गया और इधर पे ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx हो जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, और इधर पे आ गया एक्स वाई साइन एक्स। चेक कर लो ये आ गया क्या? अब हो सकता है बुक के आंसर में सिंप्लीफाई करने के लिए साइन एक्स से डिवाइड कर दिया होगा, तो ये वाली टर्म बन गई होगी एक्स वाई, ये वाली टर्म बन गई होगी माइनस एक्स कॉट एक्स, ये वाली टर्म बन गई 1 और ये वाली टर्म बन जाएगी सी कॉसेक एक्स, क्योंकि 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं, चलो नेक्स्ट स्टार्ट कर दो, जिनके पास बुक है नेक्स्ट स्टार्ट करो। और वैभव और आयुष कुछ डाउट इसमें? हटा दो क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा ये जो क्वेश्चन है, एक मिनट, ये क्वेश्चन अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सारे बच्चे पहले इधर पे ध्यान दो, ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। कैसे समझो? क्योंकि अगर यहाँ dy बाई dx का एक्सप्रेशन निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होता है? dy बाय dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। यहाँ p और q क्या होने चाहिए? x के टर्म्स या फिर कॉन्स्टेंट्स, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो सकता। तो अब इसी का रिवर्स फॉर्म हम यूज करेंगे। तो LDE का रिवर्स फॉर्म क्या होगा? ध्यान से समझना, ये जो dy बाय dx है वो क्या बन जाएगा? dx बाय dy। समझ में आया? ये py जो है वो अब क्या बन जाएगा? px बन जाएगा, और इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? q। अब यहां पर कंडीशन p और q की चेंज हो जाएगी। p और q ये दोनों क्या होने चाहिए? या तो ये दोनों कांस्टेंट होने चाहिए या फिर टर्म्स ऑफ क्या होना चाहिए? टर्म्स ऑफ y या फंक्शन ऑफ y। समझ में आ गया ये चीज? अब IF निकालने का भी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या होगा फॉर्मूला? e की पावर इंटीग्रेशन नहीं, p dy, बस x की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर? y। ठीक है, और वो जो होल फॉर्मूला था क्या होता था? वो y इंटू IF होता था, अब क्या हो जाएगा? x इंटू IF। फिर क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF, dx की जगह पे क्या आ जाएगा? dy प्लस c। ये चेंज हो जाएगा। समझ में आया सबको ये चीज? ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए या LD का फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? dx बाय dy वाली टर्म चाहिए, तो उसके लिए इसे क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा dx बाय dy, और राइट साइड में क्या हो जाएगा यहाँ पर? x प्लस वाई अपॉन 1। क्या ये क्लियर हो गया? अब हम x वाली टर्म को इधर पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाय dy, और यहां पर क्या हो जाएगा? ये माइनस x इज इक्वल्स टू y। क्या ये क्लियर? पहले यहां तक करो, पहले यहां तक हो गया? सारे बच्चे पहले यहां तक आ जाओ, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं उसके बाद। यहां तक आ गया सबका? हाँ, अब इसके बाद आप कंपेयर करोगे इसको रिवर्स वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से, मतलब इससे। तो इससे कंपैरिजन करने पे p की वैल्यू क्या मिलेगी? p इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1, और q की वैल्यू y। क्या यहां तक हो गया सबका? अब IF का फॉर्मूला
तो IF का फॉर्मूला हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dy। तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर -1 इंटू डी वाई। -1 का इंटीग्रेशन -y के रिस्पेक्ट में ना, तो IF क्या हो जाएगा e की पावर -y। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब ये सारी वैल्यूज को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। तो x इंटू IF मतलब ये इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q मतलब y इंटू IF मतलब ये इंटू डी वाई प्लस सी, ये हो जाएगा। एक बार चेक करो यहां तक आया क्या सबका? तो ये हो जाएगा e की पावर -y इंटू एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बाय पार्ट्स, ILATE। तो अल्जेब्रिक फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल सेकेंड। तो डायरेक्ट अप्लाई करो फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन e की पावर -y अपॉन -1 माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन। चेक कर लो, ये आएगा। फिर उसके बाद e की पावर -y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -y e की पावर -y, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, इंटीग्रेशन e की पावर -y dy प्लस सी। और फिर e की पावर -y का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर -y प्लस सी। एक बार चेक करो यहां तक आया क्या सबका? अब देखो बुक में उसने क्या किया होगा पता है? पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया होगा e की पावर -y से, क्योंकि सभी जगह e की पावर -y दिख रहा है ना। तो जिससे यहां वाली टर्म तो कट गई होगी, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। तो यहां पर क्या बच गया? ये x, राइट साइड में क्या बचा? -y, ये क्या हो गया? -1 प्लस सी, ये e की पावर -y ऊपर जाएगा तो e की पावर क्या बन जाएगा? +y। और फिर ये दोनों टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा x + y + 1 इज इक्वल्स टू c e की पावर y। ये होगा फाइनल आंसर, यही है। तो आज हमने 10 क्वेश्चंस तक किए, स्टिल 8 क्वेश्चंस पेंडिंग है, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन फ्राइडे तक हो जाएगा, और फिर मंडे को मैंने बोला ना फुल टेस्ट, तो मंडे को डिफरेंशियल इक्वेशन का फुल टेस्ट लूंगा, और संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके ये वाला कवर अप करा दूंगा चैप्टर का मिसलेनियस, समझ गए? तो मंडे को टेस्ट करके हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, वेक्टर ही बचा ना, इसके बाद वेक्टर 3D, और फिर कौन सा? प्रोबेबिलिटी, ये वाले बच गए। तो जल्दी से हम नवंबर में पूरा खत्म करके फिर अच्छे से 2 महीने में रिवीजन करेंगे, ताकि मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूं उसी से 90% क्वेश्चन आ जाए, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है। तो तुम लोग भी उसी को सॉल्व कर लो, ये पहला प्रेफरेंस रखना अपना, ठीक है। हाँ, मैं वो बुक से ही कर लेना, और एनसीईआरटी, दैट्स इट, मैं और कुछ नहीं बोलता। सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, एग्जाम्पल प्लस मिसलेनियस, समझ गए ना, अभी फर्स्ट फेज के लिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। 5 दिसंबर, नवंबर तो निकल गया, तो उसके पहले मैं सिलेबस खत्म करा दूंगा, लेकिन तुमने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है वो तुम जानते हो। तो पूछ लेना, अगर कुछ टॉपिक पढ़ना होगा या खुद से पढ़ रहे होगे तो डाउट होगा, पूछ लेना, ठीक है।